समास। आज पढ़ेंगे हम समास। समास की परिभाषा देखो, दो या दो से अधिक शब्दों को योग को समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं उनके योग को, उनकी संधि को ही समास कहा जाता है, जो कि एक अर्थ को व्यापक अर्थ करके प्रस्तुत करता है। समास के 6 प्रकार के होते हैं भेद: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, दिक्खु समास, बहुविक्री समास। तो सबसे पहले अव्ययीभाव समास पढ़ेंगे। अव्ययीभाव में क्या होता है? इसमें पहला पद प्राय अव्यय होता है। अव्यय का मतलब है जो किसी भी स्थिति में बदलता नहीं है। देखो, इसका पहला पद प्राय अव्यय होता है और उस अव्ययी पद का रूप, लिंग, कारक, वचन नहीं बदलता। रूप नहीं बदलता, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, कारक पिछले में हम पढ़े थे, वो नहीं बदलता। वचन नहीं बदलते, एक वचन, वो वचन नहीं बदला, वे सदैव एक समान ही रहता है। अव्यय समास का समस्त पद अव्ययी होता है। जैसे देखो, निर्जल यानी जल रहित, सेम ही है, उसमें कोई अंतर नहीं हुआ। आमरण, मरण तक, दिनों दिन, दिन के बाद दिन, आजन्म, जन्म से, निरोग, रोग रहित, शरत के साथ, सावधान, अवधान के साथ, नीरव, रव सहित, सशक्त, शक्ति के साथ, हाथों ही हाथ में। इस प्रकार के शब्द अव्ययीभाव समास होते हैं। तत्पुरुष समास, इसमें पहला पद गौण व बाद का पद प्रधान होता है। दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। पहला पद गौण होता है। पहले पद का हस्तगत, हस्त में गया हुआ, मतलब हाथों में गया हुआ। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, हाथों से लिखा हुआ। शरणागत, शरण को आया, यानी जो शरण को आता है उसे शरणागत। तुलसीकृत यानी तुलसी द्वारा कृत यानी लिखा हुआ। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। अगला देखो, अगला है कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। इसमें विशेष्य, विशेषण और उपमेय, उपमान का संबंध होता है, यानी इसमें विशेषता बताई जाती है। देखो, नीलांबर का विग्रह कैसे होता है? नीला अंबर। चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख वाला, नहीं, समान, चंद्रमा के समान मुख। महावीर, महान है जो वीर। कमल नयन, कमल के समान नयन। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, यानी जिनकी बुद्धि कमजोर है। कृष्ण सर्प यानी काला है सर्प जो। द्वंद्व समास कौन से होते हैं? इसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। उनके बीच में या अथवा और शब्द का लोप हो जाता है, यानी ये शब्द लगता है विग्रह में तो, लेकिन ये समस्त पद जब इन दोनों का मेल होता है तो ये लोप हो जाता है, खत्म हो जाता है। समस्त पद एक राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, माता पिता, माता और पिता, हरिहर, हरि और हरि हर, गौरी शंकर, गौरी और शंकर, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, 25, 5 और 20। इस 25 जैसे गणित के और भी शब्द आते हैं। दिक्खु समास, इसका पहले संख्यावाचक होता है, यह तो एकदम सरल है। वे दूसरा पद प्रदान होता है। इस समास के समूह का बोध होता है। पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समय। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समय। दशाब्दी, 10 वर्षों का समय। सप्ताह, 7 दिनों का समय। त्रिलोकी, 3 लोकों का समय। त्रिफला, 3 फलों का समय। इस प्रकार के शब्द दिक्खु समास होते हैं। बहुविक्री समास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समास है। इस समास में दोनों ही पद गौण होते हैं, यानी दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। उनके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकलता है, यानी इसमें एक नया अर्थ ही निकलता है। जैसे पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके, विष्णु। पीताम्बर एक तत्पुरुष समास भी होता है, इसमें पीला है अंबर, इतना ही होगा। लेकिन बहुविग्री में पीताम्बर का अर्थ होगा पीत है अंबर जिसके, विष्णु, यानी तीसरा अर्थ विष्णु निकल रहा है। घनश्याम, घन के समान श्याम, यानी काले घन बादल को बोला जाता है। कृष्ण, लंबोदर, लंबे उदर वाला। उदर का मतलब पेट होता है, जिसका उदर लंबा है। गणेश, बड़ा है। नीलकंठ, नीले कंठ वाला। शिव, दिगंबर, दिशा ही अंबर जिसका।
शिव। दिशा ही अंबर, जिसका मतलब नग्न से है, मतलब उसकी दिशा ही उसके वस्त्र है। दशानन 10 मुख है जिसके, रावण, ये तो सभी को पता है। षडानन 6 है आनंद जिसके, कार्तिक, आनंद का मतलब मुख होता है। त्रिनेत्र 3 नेत्र है जिसके, शंकर। आशुतोष का मतलब शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं जो, शिव। व्रजांग यानी व्रज के समान जिसके अंग, व्रज यानी कठोर के समान जिसके अंग, हनुमान। गिरधारी वे जिसने गिरि को धारण किया, गिरि का मतलब होता है पर्वत, वे जिसने गिरि को धारण किया है, कृष्ण। थैंक यू फॉर वॉचिंग।